तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल माही सर पे, जहाँ पर मैं दोस्तों आपके लिए हर रोज ला रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण। अभी क्लास 9 का मैं चला रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। आज हमारे इस वीडियो का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम सभी न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग पिछले कक्षा में पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण बल का न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल कितना होता है, F=G(m1)(m2)/d²। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, m1 जहां पर आपको दे रखा है ये पहला वस्तु का द्रव्यमान है, m2 दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है, और d इन दोनों वस्तु के बीच की दूरी। और सपोज अगर हम लोग बात करते हैं, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये, इस वस्तु का नाम 1 और इस वस्तु का नाम 2, इसके द्रव्यमान को m1 और इसके द्रव्यमान को m2। इन दोनों वस्तुओं को कुछ दूरी पर रखा गया और इस दूरी को मैंने d मान लिया। अब जाहिर सी बात है कि अगर इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को आप बढ़ाइएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा, और अगर दूरी को कम कर दीजिएगा मतलब इन दोनों वस्तु को एक दूसरे के नजदीक लेते आएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं कि आप अगर सामने से दो चुंबक को एक साथ में ला रहे हैं, दो चुंबक को आप एक साथ ला रहे हैं, तो उनके बीच में जो चुंबकीय बल है वो अधिक हो जाएगा, और इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय बल का परिमाण जो होगा वह कम हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ इससे न्यूमेरिकल जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें आपको न्यूमेरिकल 1 दिया गया है। पृथ्वी पर स्थित 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। मतलब बोल रहा है कि यह हमारी पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पर कोई 1 kg का वस्तु है, कोई भी 1 kg का वस्तु, तो इस 1 kg के वस्तु पर आपको कितना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल देखने को मिलेगा इस 1 kg की वस्तु पर जब वह पृथ्वी पर होगी तब। तो आइए हम लोग इसको न्यूमेरिकल से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर यह वस्तु है 1 kg की, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, m2 बराबर 1 kg, और सर m1 क्या हो जाएगा, तो m1 मेरे लिए हो जाएगा वह वस्तु किस पर है, तो पृथ्वी पर रखी हुई है, तो m1 हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान। और सर d जो है, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला G(m1)(m2)/d²। जहां पर दोस्तों m1 जो होता था वह वस्तु का द्रव्यमान, पहला वस्तु का द्रव्यमान होता था, m2 दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, और d दोनों वस्तु के बीच की दूरी होती थी। तो यहाँ पर m1 की जगह पर हम ये छोटी सी वस्तु लेंगे जिसका द्रव्यमान मुझे दे रखा है 1 kg, और m2 की जगह पर हम लोग लेंगे पृथ्वी, इसलिए लेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान लेंगे, इसलिए पृथ्वी का द्रव्यमान लेंगे क्योंकि यह वस्तु किस ग्रह पर, पृथ्वी पर है, ठीक है। और ये d दे रखा है, d मतलब होता है दूरी, दोनों के बीच की दूरी। अब तो यहाँ पर सवाल उठ जाता है दोस्तों कि आप d के जगह पर क्या लीजिएगा, दूरी में क्या लीजिएगा। तो दोस्तों आज रखिए, जब कोई भी वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो वह कहाँ पर गिरता है, पृथ्वी पर गिरता है, और पृथ्वी के किधर गिरती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती है, और केंद्र से लेकर परिधि तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपका त्रिज्या कहलाती है। तो मतलब यहाँ पर हम लोग d की जगह पर पृथ्वी का त्रिज्या लेंगे। तो मैं लिख देता हूँ F=G का वैल्यू मुझे पता है 6.67 × 10⁻11। m1 दे रखा है मेरा कितना, 1 kg, तो 1 बैठाऊंगा। m2 पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान है मुझे पता है 6 × 10⁻24 kg। आप m1 के जगह पर 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का द्रव्यमान ही रख सकते हैं, या तो आप जैसे भी रखें सेम ही आएगा। kg को भी मैं मिटा रहा हूँ यूनिट को, बटा d², यानी कि उसका त्रिज्या मुझे पता करना है। तो त्रिज्या मुझे पता है कि 6.4 × 10⁻6 होता है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब इसे मैं अगर फाइंड आउट करना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, पहले मैं डिजिट को एक तरफ सजा लेता हूँ और पावर को एक तरफ, 6.67 × 6 × 10⁻11 × 10⁻24। अब इस ब्रैकेट से मैं बाहर निकालूंगा इसे, तो 6.4 × 6.4 दो टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁻6। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 6.67, इसको 6 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो अभी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका आ जाएगा 40.02 × 10⁻11 में 10⁻24 को मैं माइनस करूंगा तो 10 टू द पावर आ जाएगा 30 अपॉन
6.4 आप अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.96 आएगा इंटू 10⁻²। 6 और 6 हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो दोनों का पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 6 और 6 पावर 12, -11 और 24 ये हो जाएगा 13। तो F इज इक्वल टू इसे और इसे मैं अगर कट करूंगा तो 0.977 समथिंग आएगा। तो 0.977 आता है, तो इसे मैं बढ़ा के लिख सकता हूँ 98 राउंड फिगर में, इंटू 10⁻13 है, इंटू 10⁻12 डिवाइड में है, इसे मैं ऊपर मल्टीप्लाई में लेते जाऊंगा, गुना में तो -12 हो जाएगा। F इज इक्वल टू मेरा निकल जाएगा 0.98 इंटू 10⁻1। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 9.8 न्यूटन। इसका मतलब आप क्या समझे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पृथ्वी पर कोई भी 1 kg वस्तु का द्रव्यमान हो, चाहे 1 kg चावल हो, चाहे 1 kg चीनी हो, चाहे 1 kg दाल हो, कोई भी 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु है, तो उस वस्तु को उठाने के लिए हमें कितना लगाना होगा बल, 9.8 न्यूटन लगाना होगा। अगर उससे अधिक हम बल लगा देंगे, सपोज कीजिए आप 9.8 से लगा दिए 49 न्यूटन, 50 न्यूटन लगा दिए, तो क्या होगा, वह वस्तु अचानक से उठ जाएगा और बहुत अधिक वेग के साथ उठेगा। जबकि अगर आप 9.8 न्यूटन लगा रहे हैं और उससे आप कम बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु उठेगा ही नहीं। आप लोग कई बार घरों में देखते होंगे कि आप लोग सोचते होंगे कि उस डब्बे में पानी भरा हुआ है, और जैसे ही आप उठाने जाते होंगे तो उतना ताकत लगाते होंगे कि वो लगता है डब्बे में पानी भरा है तो उसको जोर से उठाना पड़ेगा, और जैसे ही उठाते होंगे वह डब्बा आगे की ओर और खिसक जाता होगा, तब आपको पता चलता होगा कि अरे इसमें तो डब्बे में पानी का मात्रा कम है ही नहीं। इस कारण से यानी कि साफ साफ बात पता चलता है कि पृथ्वी पर कोई भी 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु होगा तो उसके ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वह 9.8 न्यूटन लगेगा। अब इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे न्यूमेरिकल। तो दोस्तों अगला न्यूमेरिकल जो है वो दिया हुआ है, बोल रहा है कि यदि दो वस्तुएं जिसका नाम ये और बी है। चलिए 2 वस्तु हम लोग पहले बना लेते हैं, एक वस्तु ये और एक वस्तु ये रहा। इस वस्तु का नाम ये और ये वस्तु है बी, जिनका द्रव्यमान क्रमशः आपको दिया हुआ m1 और m2। मतलब ये वस्तु का द्रव्यमान आपको दे रखा है m1 और बी वस्तु का द्रव्यमान आपको दे रखा है m2, तथा उनके बीच की जो दूरी है, मतलब दूरी d जो है वो आपको r दे रखा है। जो डिस्टेंस है ये वस्तु और बी वस्तु के दोनों के बीच की दूरी वह r है। यदि इन दोनों वस्तुओं के बीच के द्रव्यमान को 2 गुनी कर दी जाए, पहला चीज समझिए, 2 वस्तु है ये और बी, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है r। अब बोल रहा है कि अगर इन दोनों के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना मतलब समझ में आ रहा है, फिर से चलिए, इस वस्तु का नाम ये और इसका नाम बी, इन दोनों के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2m1 और ये जो होगा वह हो जाएगा 2m2, 2 गुना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कर दी जाए, एवं दूरी में कोई परिवर्तन ना हो, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करना, दूरी को r ही रखना। तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बताइए, मतलब इन दोनों के बीच में आपको तुलना करना है, मतलब 2 वस्तु ये और बी, इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान m1 और m2 दे रखा है। अगर इन दोनों वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि 2m1 और अब 2m2, तो फिर दोनों का तुलना करिए और बताइए कि गुरुत्वाकर्षण बल किसमें अधिक होगा, इसमें या सेकंड केस में। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। फॉर्मूला जानते हैं कि F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन क्या होता है d², है ना। तो यहाँ पर मैं लूंगा इसके लिए फर्स्ट केस में F इज इक्वल टू G, तो वही कांस्टेंट होता है, वह पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है, G कभी भी नहीं बदलता है। m1 का m1 ही लूंगा, पहला वस्तु का द्रव्यमान वही दिया m1 और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान m2, तथा दोनों के बीच की जो दूरी है दोस्तों वह d नहीं r दिया हुआ, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब क्या बोल रहा है कि दोनों के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, फॉर्मूला ये होता है Gm1m2 अपॉन d², मैं G बैठाऊंगा, m1 के जगह पर अब 2 गुना कर दिया जा रहा है सेकंड केस में, यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा। अब F इज इक्वल टू G, m1 के जगह पर अब मैं बैठाऊंगा 2m1, 2 गुना कर दीजिए तो उसको भी मैं बैठाऊंगा यहाँ पर 2m2 अपॉन
दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है दोस्तों, तो आर का आर रखूंगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अभी से मैं बनाता हूँ, ये संख्या से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 दूनी 4 4 GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दोस्तों इसे मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ, है ना। तो इसे मैं बनाने का प्रयास करता हूँ आगे दोस्तों। तो चलिए अब मैं लिखता हूँ कि समीकरण 1 और 2 से हमें क्या प्राप्त होता है। समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में जो आया है f = GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण 2 में आया f = 4 GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए मैं f1 मानता हूं और इसके लिए मैं f2 मान लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहले मैं छापा था उसके लिए कुछ अलग गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा और इसके लिए कुछ अलग गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। पहला के लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा वह f1 हो जाएगा, और दूसरा के लिए जब उसके द्रव्यमान को दो गुना कर दिया जा रहा है तो उसके गुरुत्वाकर्षण बल को मैं F2 मान ले रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अब F2 = 4। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, GM1 M2 आर स्क्वायर जो था वो किसके बराबर था, F1 के बराबर था। यही मेरा आंसर निकल गया। मतलब आने की अगर दो वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है, दोनों के बीच की दूरी r है, बाद में वही दोनों वस्तु के द्रव्यमान को दो गुना कर दिया जाएगा और दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो उनके बीच में जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो सेकेंड वाला में 4 गुना अधिक हो जाएगा, है ना, F1 से। तो ये आपका बन गया। तब तक आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि दो वस्तुएं हैं। दो वस्तुएं कौन कौन सी, ये और बी। चलिए फिर से मैं छाप लेता हूं एक फिगर, ये और बी, इस वस्तु का नाम ये और बी, जिनका द्रव्यमान आपको क्रमशः दिया गया रिस्पेक्टिवली m1 एंड m2, तथा उनके बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो आपको दे रखा है r। ठीक है, फर्स्ट केस में यदि इन दोनों वस्तुओं के बीच के द्रव्यमान को आधी कर दिया जाए, दोनों वस्तु के द्रव्यमान को अगर हम आधा आधा करें, तो दोस्तों इन दो वस्तु था ये और बी, इन दोनों का द्रव्यमान जो था m1 और m2 था, तो इन दोनों के बीच में कुछ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा, ये F1 गुरुत्वाकर्षण बल ले लिए। अब बोल रहा है क्या कि यही ए और बी के द्रव्यमान को मैं क्या कर दे रहा हूँ, आधा आधा कर दे रहा हूँ, आधा आधा, है ना। तो आधा आधा जब कर दूंगा तो आधा करूंगा तो m1/2 हो जाएगा kg, और इसका भी आधा करूंगा तो m2/2 kg हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, और दूरी दो गुनी कर दी जाए, दूरी को दो गुना कर देंगे मतलब 2r हो जाएगा। तो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बताना आपको, दैट मीन्स मतलब आने की F2 पूछा है, तो इसके बीच में भी जो बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में सिंपल सी बात है, हम लोगों को तुलना करके बता देना। तो फॉर्मूला क्या पढ़े दोस्तों, F = फॉर्मूला पढ़े GM1 M2 अपॉन d स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे F = G, वही रहेगा, कांस्टेंट सेम रहेगा। M1 की जगह पर मैं M1 ही बैठाऊंगा, M2 की जगह पर भी M2 बैठाऊंगा, अपॉन d स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी r है तो r स्क्वायर, समीकरण में इसे 1 मान लेता हूँ। अब दोस्तों बोल रहा है यहाँ पर F = G है, M1 है, तो m1 की जगह पर अब आधी कर दी जा रही है, तो m1/2, और वहां पर m2 है तो m2/2 बटा दूरी को दो गुना कर दिया जा रहा है तो 2r, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। F = हो जाएगा दोस्तों GM1 M2 अपॉन, इसका बटन कुछ नहीं तो 1 2 दूनी 4, फिर ये है मेन बटन, मैं मेन बटन लिखूंगा 2r² मतलब 4r², इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर करूंगा तो r²। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, इसे मैं सोल्व करता हूं, इसका बटा में कुछ नहीं तो 1, ये F2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा यहाँ पर मैं, अब मैं लिखूंगा F2 = GM1 M2/4 मल्टीपल 1 अपॉन, ये भागे में है तो इसे मैं भिन्न का गुना में चेंज करूंगा, तो एक नीचे है तो इसको ऊपर भेज दूंगा, 4r² ऊपर तो ये नीचे 4r²,
तो F2 इज इक्वल टू हो जाएगा GM1M2 अपॉन 4 चौके 16 आर स्क्वायर। F2 इज इक्वल टू मैं लिखूंगा इसका बट इसके आगे कुछ नहीं तो 1/16 को बाहर निकालता हूं तो GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको देखने से लग रहा होगा दोस्तों समीकरण 1 में। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा F2 इज इक्वल टू 1/16 F1। मतलब अगर इन दोनों के बीच के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए और दूरी को और बढ़ा दिया जाए, 2 गुना हो रहा है दूरी, एक तो द्रव्यमान आधी हो जा रही है, वहीं पर ताकत कम हो जा रहा है, और दूसरी बात की दूरी भी डबल कर दी जा रही है, तो दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल का लगने वाला जो प्रभाव है वह 16 गुना कम हो जाएगा। कितना गुना कम हो जाएगा बच्चों? 16 गुना कम हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक आध और न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अगर मैं अब सिंपल सा सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं बच्चों, फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। अगर मैं मान लेता हूं कि 2 वस्तुएं हैं और इन दोनों वस्तु के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 5 मीटर दे रखा है, 5 मीटर, तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कितना हो जाएगा? सिंपल सी बात है सर, 5 मीटर। चलिए उधर हम लोग Gm1m2 ही रखते हैं अपॉन यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह पर 5 का स्क्वायर लिखूंगा, मतलब 25, यानी कि F इज इक्वल टू हो जाएगा Gm1m2 अपॉन 25, यानी कि बल का जो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव जो रहेगा वह 25 गुना कम हो जाएगा, 25 गुना कम हो जाएगा। अब ठीक उसी तरह अगला प्रश्न आता है आपके सामने कि यदि 2 वस्तुएं हैं ए और बी, इन दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर है। कितने मीटर है? 6 मीटर है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, डी की जगह पर 6 बैठाऊंगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, मतलब 36 गुना कम हो जाएगा। अगर 2 वस्तु के बीच की दूरी 2 मीटर रहेगी तो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है डी की जगह पर 2 बैठाऊंगा, 2 का स्क्वायर 4, मतलब बल गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव होगा वह 4 गुना कम हो जाएगा। अगला टास्क है बच्चों, अब हम लोग अगला एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल। इस तरह करके ढेर सारे न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन जो अच्छे खासे न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी के बुक में एक और है, बड़ा ही तरोताजा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है मैं उसे पूरा नहीं लिखूंगा कि सूर्य का जो द्रव्यमान है वो आपको दिया रहेगा। सूर्य का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया रहेगा कि है 2 × 10⁻30 kg, और पृथ्वी का भी द्रव्यमान दिया है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह है आपका 6 × 10⁻24 kg। ये हो गया हमारा सूर्य और ये हो गया पृथ्वी। तो इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 2 × 10⁻30 kg, और इसका जो है वह है 6 × 10⁻24। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो दिया हुआ है आपको वह डिस्टेंस है और जो दूरी दिया हुआ है किसके किसके बीच दोस्तों? सूर्य और पृथ्वी के बीच में, वह है 1.5 × 10⁻11 मीटर, है ना। तो आप इसे आइए दोस्तों, तब इसे मैं सोल्व करता हूँ। Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर, F इज इक्वल टू जी की जगह पर मैं बैठाऊंगा 6 × 6 7 × 10⁻11, m1 की जगह पर 2 × 10⁻30, और m2 की जगह पर बैठाऊंगा पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 बटे d है, तो d की जगह पर मैं बैठाऊंगा 1.5 × 10⁻11, इसका स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर करूंगा। F इज इक्वल टू हो जाएगा 6.67 × 2 × 6, संख्या को एक तरफ 6.67, ये संख्या 2 है तो इसे भी एक तरफ, और 6 है 6 को एक तरफ, 10⁻11 10⁻30 10⁻24 अपॉन 1.5 का 1.5 मल्टीपल 1.5 मल्टीपल 10⁻11 मल्टीपल 10⁻11। तब तक आप इसे यहां तक लिख सकते हैं बच्चों। मैं आगे सॉल्व करता हूं। F इज इक्वल टू हो जाएगा 6.67 × 2 × 6 ×
10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 30 और 10 टू द पावर 24। पहले तो मैं इसे जोड़ वाले का काम करूंगा। 30 और 24 हो जाएगा दोस्तों 54। 10 टू द पावर -11 को उसी तरह लिखूंगा 10 टू द पावर 54 बटे 1.5 का स्क्वायर करूंगा तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11 हो जाएगा 10 टू द पावर 22। F इज इक्वल टू, अब मैं इसे जल्दी से गुना कर लेता हूँ दोस्तों। अब इसे मैं अगर गुना कर लेता हूँ दोस्तों तो आ जाएगा 80.04 इंटू, ये दोनों बेस सेम है, पावर तो जुटेगा बट बच्चों ध्यान रखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होगा, अंक घटेगा तो 54 में से 11 चला जाएगा तो आपका बच जाएगा 43 अपॉन 2.25। ये 10 टू द पावर 22 प्लस में है, ऊपर मैं भेजता हूँ तो 10 टू द पावर -22 बचेगा। F इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 80.04 अपॉन 2.25 इंटू, इस दोनों को मैं माइनस करता हूँ तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं भागा देता हूँ तो 35.577 इस तरह आएगा, इन दोनों को 35.577 और इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूटन। आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं, या तो इस ये देखिए ये पॉइंट है, अगर मैं इधर बायां तरफ आऊंगा, ठीक है, चलिए छोड़िए, यहीं पर भी आप लिख सकते हैं आंसर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आप लोग, जैसे कि सूर्य का, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है, चंद्रमा का द्रव्यमान दिया हुआ है और उसके बीच की दूरी भी दिया हुआ है, तो उसको आप कैलकुलेट करके आइएगा, ये आपका होमवर्क रहा। और बच्चों साथ में अगर दूरी किलोमीटर में दिया हो तो उसे ध्यान रखिएगा मीटर में चेंज कर लेना है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा वाला न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ है कि दोनों के बीच का दूरी 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर है, तो उसे आप मीटर में चेंज कीजिएगा, 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर आ जाएगा, उसके बाद आप बना सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें दोस्तों। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4, जहां पर हम लोग चर्चा करेंगे गुरुत्वीय बल का, गुरुत्वीय त्वरण का और मुक्त पतन का। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।